हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए द यूनिवर्स विजन क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम बिहार बोर्ड 12th परीक्षाओं के लिए हिंदी यानी कि ला रहे थे। तो आज हम क्या देख रहे हैं, तो यानी कि पदखंड सेक्शन से देख रहे थे। तो चैप्टर नंबर हम 10 को यानी कि देखेंगे। आज पार्ट नंबर क्या है, तो अधिनायक पार्ट को देखेंगे। तो इससे पहले यदि चैप्टर नंबर 9 जो है वह नहीं देखे हैं, चैप्टर नंबर 8 नहीं देखे हैं, 6, 4 जितना नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में उसका लेक्चर अवेलेबल है। तो प्लीज़ वो सब करके आइएगा, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा ये क्लास। नहीं भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए क्लास को आप सही यानी कि मायने में करिए। तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो रघुवीर सहायक के द्वारा इस पाठ को लिखा गया है। आप लोग जान ही रहे होंगे कि 110% जो है ना वो करेक्ट आंसर रहती है, एक भी जो आंसर यानी कि गलत नहीं होगा। अब इसका जो खास यानी कि मतलब है कि पिछले यानी कि बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल इसमें शामिल किए हैं, वो अभी यानी कि क्वेश्चन यानी कि बैंक के रूप में। जब यानी क्वेश्चन में हम इस तरह का ट्रिपल स्टार मार्क्स लगाएंगे तो समझिए कि वह क्वेश्चन क्या है, वह क्वेश्चन बैंक के रूप में है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके रखिएगा और जो नोटिफिकेशन जो आइकन जो है ना उस पर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जल्द ही हम यानी कि 200 प्लस यानी कि PDF को फ्री करने वाले हैं। उसका नोटिफिकेशन कब मिलेगा, जब चैनल को सब्सक्राइब रहेगा तब। हम्म तो चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हैं। अब इस चैप्टर से अगर जितना भी क्वेश्चन अगर बन जाता था या बन रहा था, तो सभी को हम पॉसिबल क्वेश्चंस को ला लिए हैं। तो चलिए हम फर्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन अब क्या कह रहा है। तो अधिनायक जो पाठ शीर्षक के रचनाकार के नाम क्या है। आपसे बोला गया है कि जो अधिनायक जो पाठ जो शीर्षक है उसके रचनाकार का नाम बताइए, क्या नाम है। क्या शमशेर बहादुर सिंह है, तो नहीं सर। क्या विनोद कुमार शुक्ल है, तो नहीं सर। क्या यानी कि रघुवीर सहाय हैं, तो बोलेंगे कि सही सर। क्या है, तो रघुवीर सहाय है। सी जो है ना इसका यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी, सी जो है ना करेक्ट। ठीक, चलते हैं तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। कवि रघुवीर सहाय जी का जन्म जो है वह कब हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है कि जो कवि जो रघुवीर जो सहाय जो हैं, तो इनका जो जन्म जो है कब हुआ था। क्या 1904 ईस्वी में हुआ था, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या 1911 ईस्वी में हुआ था, तो नहीं सर। क्या 1917 ईस्वी में हुआ था, तो नहीं सर। क्या इनका जो जन्म जो है वह 1929 ईस्वी में हुआ था, तो बोलेंगे कि सही सर। डी जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी, कि जो सहायक जी जो है ना रघुवीर सहाय, इनका जन्म कब हुआ था, तो 1929 ईस्वी में हुआ था। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको MVVI क्वेश्चन यानी कि याद कर लेना है समझ के, क्योंकि लेखक से यानी कि परिचय जो है ना, जन्म निधन, उनका जन्म कब हुआ था, उनका निधन कब हुआ है, उनका कौन सी रचनाएं हैं, कौन सा कृति है, बहुत बार पूछा जाता है। उसके जो है ना हम यानी कि नेक्स्ट एक अलग ही क्लास लाएंगे, जो प्लेलिस्ट हम तैयार करेंगे, जो लेखक परिचय से स्पेशल होगा। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यदि आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए हमारे चैनल जो बहुत हेल्प करेगा। चलिए चलते हैं हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को नहीं देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। कवि रघुवीर सहाय जी का जन्म जो स्थल है वो कहाँ पर है। बोल रहा है ना कि जो कवि जो रघुवीर जो सहाय हैं, उनका जन्म जो स्थल है वह कहाँ पर है। क्या उत्तर प्रदेश में है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वाराणसी में है, जो अभी कहाँ है, तो अभी यानी कि यूपी में है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या लखनऊ में है, तो नहीं सर। इसका जो हाँ लखनऊ में बोल दिया, तो बोलना है कि सही सर। इसका जो जन्म जो कहाँ है, तो यानी कि लखनऊ में है। देहरादून में है, तो नहीं सर। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो रघुवीर जो सहाय जो है इनका जन्म स्थल कहाँ है, तो यानी कि लखनऊ में है। सब क्वेश्चन जो है ना आपसे यानी कि MVVI क्वेश्चन के रूप में याद कर लेना है। आपसे यदि आप 25 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट क्लास है, नंबर 1 क्लास को आप यानी कि देख रहे हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या अब कह रहा है। कवि रघुवीर सहाय जी का निधन जो है वह किस तारीख को हो जाता है। बोल रहा है ना कि कबीर जो रघुवीर जो सहाय जी हैं, इनका निधन जो है वह किस तारीख को हो जाता है। क्या 14 अगस्त 1990 को, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या 30 सितंबर 1990 को, तो नहीं सर। क्या 15 दिसंबर 1990 को हुआ था, तो बोलेंगे कि नहीं सर। इसका जो राइट जो आंसर है कि 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को इनका निधन हो जाती है।
कवि से जो है ना निधन और जन्म कभी भी आपसे बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको याद कर लेना है। ठीक, तो चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। तो 5 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए, अब क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। इनमें से किस लेखक जी ने जन्म स्थान लखनऊ में हुआ था? आपको बोला गया है कि इनमें से किस लेखक जी का जन्म जो स्थान है वह लखनऊ में हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन यानी कि बिहार बोर्ड में पूछ लेता है। क्या विनोद कुमार शुक्ल को हुआ था? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या मुक्ति बोध का हुआ था? तो नहीं सर। क्या सुभद्रा कुमारी चौहान का हुआ था? तो नहीं सर। किसका हुआ था? तो रघुवीर सहाय का हुआ था। तो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर है। कि आपसे कभी भी पूछ लेगा किसका लेखक जो है वह लेखक का जन्म लखनऊ में हुआ था, तो यानी कि रघुवीर सहाय की। यदि आप 2025 में प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी कि बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम 100 में 100 यानी कि मार्क्स लाएं, तो आपके लिए क्लास बेनिफिट रहेगा। बहुत यानी कि सफिशिएंट क्लास है। तो चलिए हम देख लेते हैं यानी कि 6 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। कवि रघुवीर सहाय जी का कौन सा विद्या के अंतर्गत आता है? आपसे बोला जा रहा है कि जो हमारे जो प्रिय कवि जो रघुवीर सहाय जी हैं, इनका कौन सा जो विद्या के अंतर्गत आती है? क्या कहानी है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या निबंध है? तो नहीं सर। क्या कविता है? तो बोल देंगे कि सही सर। जो रघुवीर जो सहाय जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं? आप जान रहे होंगे कि जो अधिनायक जो पाठ जो लिखे हैं वो क्या लिखे हैं? तो रघुवीर सहायक। तो उनसे कौन सी विद्या की जो अंतरिक्त आती है? तो वह कविता की अंतरिक्त आती है। इसका जो है ना वो सी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आत्महत्या के विरोध के आत्महत्या के विरोध जो है ना वह 21 कवि की रचनाओं का नाम है। क्या अशोक वाजपेयी की रचनाओं का नाम है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह विनोद कुमार शुक्ल की रचनाओं का नाम है? तो नहीं सर। क्या वह अज्ञेय जी की रचनाओं का नाम है? तो नहीं सर। किसकी रचनाओं का नाम है? तो रघुवीर सहाय की रचनाओं का नाम है। क्या नाम है? तो आत्महत्या के विरोध। इसका यानी कि जो राइट जो आंसर है ना वह डी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। यदि आप 2025 में तैयारी कर रहे हैं बोर्ड परीक्षाओं के, तो आपके लिए क्लास वह बेस्ट है। तो चलिए आपके लिए हम 8 नंबर क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। अधिनायक पाठ शीर्षक कविता किस कविता संग्रह या पुस्तक से लिया गया है? बोल रहा है कि जो अधिनायक जो पाठ जो शीर्षक जो कविता जो है वह किस कविता यानी कि संग्रह से लिया गया है? क्या वाद विवाद यानी कि संवाद से लिया गया है? तो नहीं सर। क्या हरि को हरिनाम से लिया गया है? तो नहीं सर। लोग भूल गए हैं से लिया गया है? तो नहीं सर। आत्महत्या के विरोध पाठ से लिया गया है? तो बोलेंगे कि सही सर। कि जो अधिनायक जो पाठ जो शीर्षक जो वह कहाँ से लिया गया है? तो आत्महत्या के विरोध से लिया गया है। इसको आप यानी कि याद कर लीजिए, क्योंकि आपसे यानी कि बिहार बोर्ड यानी कि परीक्षाओं में कब यानी कि 2025 में यानी कि पूछ देगा तो आपको कोई ठीक नहीं है। प्लीज बाबू इसको याद करके जाइए। जहां तक अगर हमारे ऊपर बात को मानिएगा तो आपको यानी कि अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो 9 नंबर क्वेश्चंस को देखिए, अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है। आत्महत्या के विरोध इनमें से क्या है? ये जो है ना एम भी आई है, किसके लिए? 2025 के लिए है। एम भी आई है, लिख लीजिए। आत्महत्या के जो विरोध है इनमें से क्या है? क्या वह कहानी है? तो नहीं सर। क्या वह कविता है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। वह क्या है? तो कविता है। बी जो है ना इसका यानी कि राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस के ऊपर हम आ जाते हैं। तो 10 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। कवि रघुवीर सहाय जी ने किस विषय में एमए किए हैं? आपसे बोल रहा है कि जो हमारे जो प्रिय कवि जो रघुवीर जो सहाय हैं वह कौन सी यानी कि भाषाओं में एमए किए हैं? क्या वह हिंदी में एमए किए हैं? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह इतिहास में एमए किए हैं? तो नहीं सर। क्या वह संस्कृत में एमए किए हैं? तो नहीं सर। वह अंग्रेजी में वह एमए किए हैं। इसका यानी कि राइट जो आंसर जो है ना वह डी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो हमारे जो प्रिय कवि जो रघुवीर जो सहाय जी हैं वह एमए किए हैं। कौन सी यानी कि भाषाओं में किए हैं? तो अंग्रेजी भाषाओं में किए हैं। इसको आप यानी कि याद कर लीजिए वह वीवीआई क्वेश्चंस को यानी कि मान के। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। जहां तक सब्सक्राइब कर लिए होंगे, बहुत से स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लिए हैं।
जिनको यदि हाँ 100 में 100 यानी कि मार्क्स लाना है, चाहे वह हिंदी हो या इंग्लिश हो, बस हम 2 ही सब्जेक्ट का यहाँ तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए हम 11th नंबर यानी कि क्वेश्चंस को देखते हैं। लिखने के कारण शीर्षक निबंध इनमें से किस कवि के कृतियों का नाम है? बोल रहा है कि लिखने का कारण शीर्षक निबंध इनमें से किस कवि के कृति हैं? क्या विनोद कुमार शुक्ल के हैं? तो नहीं सर। क्या गजानन माधव मुक्ति बोध का है? तो नहीं सर। क्या रघुवीर सहाय की है? तो बोलेंगे कि सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी यानी कि हो जाएगी कि जो लिखने का जो कारण जो है ना वो किसके कवि कृतियों है? तो यानी कि रघुवीर सहाय की कृतियां हैं। इसको भी आप यानी कि याद कर लीजिए। वो सब वीवीआई क्वेश्चन है। हम एक भी क्वेश्चंस को ऐसा नहीं लाए हैं कि जो आपसे कभी भी पूछेगा ही नहीं। हम उस वैसा ही क्वेश्चंस को लाए हैं कि जो आपसे यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछेगा ही। तो चलिए 12 नंबर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ये किस पाठ्य पुस्तक की रचना है? लोग भूल गए हैं। जन जन का चेहरा का एक है? तो नहीं। प्यारे नन्हे बेटे को है? तो नहीं। हार जीत से है? तो नहीं। अधिनायक पाठ की है? तो बोलेंगे कि सही सर कि जो लोग भूल गए हैं ये जो रचनाएं जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो अधिनायक पाठ की है। तो इसका जो राइट जो आंसर है वह डी हो जाएगी। ये जो समझिए ये 2025 बोर्ड के लिए कितना यानी कि वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई नहीं समझिए कोई एमवीवीआई है। बस इतना मेहनत हम आपके लिए किए हैं बाबू। एक स्टूडेंट का मतलब होता है कि 100 में 100 यानी कि मार्क्स लाए। एक भी उसका मार्क्स कटना ही नहीं चाहिए क्योंकि स्टूडेंट बहुत मेहनत और लगन के साथ तैयारी करके जाते हैं। एक अगर मार्क्स कट जाती है तो बहुत हमें तकलीफ होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक भी मार्क्स स्टूडेंट को कटे नहीं। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम जल्दी आपको यानी कि 200 प्लस पीडीएफ को फ्री दे देंगे, जो आपको याद करने में बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए चलते हैं यानी कि 13 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। लेखक रघुवीर सहाय जी के पिताजी का क्या नाम था? क्या ठाकुर लक्ष्मण सिंह नाम था? तो नहीं सर। क्या वीर प्रताप सिंह नाम था? तो नहीं सर। क्या हरिराम सहाय जी नाम था? तो नहीं सर। कि जो लेखक जो रघुवीर जो सहाय जी हैं उनके पिता का क्या नाम था? तो हरदेव सहाय जी नाम है। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो डी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं यानी कि 14 नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हर रचना क्या है? हर रचना इनमें से किस पाठ की यानी कि रचना है? क्या जन जन का चेहरा एक पाठ की है? तो नहीं सर। प्यारे नन्हे बेटे को से है? तो नहीं सर। अधिनायक पाठ की है? तो बोलेंगे कि सही सर। कि जो हर रचना इनमें से किस पाठ की रचना है बाबू? तो यानी कि अधिनायक पाठ से है। सब क्या है? तो सब जो है ना एमवीवीआई क्वेश्चन है। आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है, खास करके 2025 के लिए हम लाए हैं। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कवि रघुवीर सहाय जी इनमें से किस काल के कवि माने जाते हैं? क्या वह आदि काल के कवि हैं? तो नहीं सर। क्या वह रीति काल के कवि हैं? तो नहीं सर। क्या वह छायावादी काल के कवि हैं? तो नहीं सर। क्या है? तो वह जो है वो आधुनिक काल के कवि के रूप में माने जाते हैं। कौन? तो यानी कि रघुवीर सहाय जी। इसका यानी कि जो राइट जो आंसर है ना वह डी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। जस्ट अ सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चलिए हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चंस पर आ गए हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, कवि यानी कि रघुवीर सहाय जी अंग्रेजी से यानी कि कौन सी डिग्री जो वह किए थे? जो हमारे जो लेखक जो रघुवीर सहाय जी हैं, वह अंग्रेजी से कौन सी वह डिग्री को हासिल यानी कि प्राप्त किए थे? क्या वह फार्मेसी किए थे? तो नहीं सर। क्या वह बीए किए थे? तो नहीं सर। क्या वह एमए किए थे? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। अब इस तरह के जो बोर्ड में एग्जाम में आखिर क्वेश्चन यानी कि पूछा जाता है हमेशा। तो जो कवि जो रघुवीर जो सहाय जी हैं वो कौन से डिग्री किए थे? तो वह एमए किए थे। हम्म, तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। दिनमान जो है वह किस कवियों के द्वारा यानी कि संपादन किया जाता था? बोल रहा है ना कि जो दिनमान जो है वह किस कवि के द्वारा यानी कि संपादन किया जाता था? तो क्या मुक्ति बोध के द्वारा? तो नहीं सर। क्या विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा? तो नहीं सर। क्या रघुवीर सहाय के द्वारा? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर जो है ना वो सी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलते हैं यानी कि 18 नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को इनमें से किस कवि का निधन हुआ था?
तो आप लोग जान रहे होंगे किसका, तो रघुवीर सहाय का निधन हुआ था। 2025 के लिए जो है इतना यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, कि क्या है, तो यानी कि वीवीआई नहीं एमवीवीआई क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए। बस लास्ट नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आती है। कवि यानी कि रघुवीर सहाय जी इनमें से कौन, क्या है, तो कवि रघुवीर सहाय जी ने इनमें से कौन कौन पत्रिकाओं का यानी कि संपादन यानी कि ट्रांसलेट किए थे। तो आप लोग जान रहे होंगे कि नवभारत टाइम्स नई दिल्ली, इनका यानी कि संपादन किए थे, ट्रांसलेट किए थे, ठीक। फिर क्या है, तो दिनमान जो नौजिम जो लखनऊ से चलता था, इसका भी ट्रांसलेट किए थे। समाचार विभाग और जो आकाशवाणी जो नई दिल्ली है ना, इसको भी किए थे। इनमें से जो सभी जो है ना, वह डी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो इसका जो पीडीएफ जो है ना, हम क्या, हाँ, 200 यानी कि प्लस पीडीएफ को हम फ्री कर देते हैं। कब, तो यानी कि 1 जनवरी में टारगेट लिए हैं। हाँ, तो प्लीज़ द यूनिवर्स विजन क्लास बनी हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जाइए प्ले लिस्ट में सारा लेक्चर अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश का। हिंदी में यानी कि जो है गद्यखंड और पद्यखंड, इंग्लिश से क्या है, तो पोएट्री और प्रोज सेक्शन से जो अलग अलग चैप्टर से अलग अलग यानी कि बेस्ट तरीकाओं से क्वेश्चन बैंक के रूप में उसको तैयार करके दिया गया है। और जो भी क्वेश्चन यानी कि पूछा गया है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो प्लीज़ चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। टारगेट करता हूँ कि एक की जो सब्सक्राइबर कंप्लीट होना चाहिए कब, दिसंबर यानी कि 25 में। तो जो है हम कितना 200 प्लस यानी कि पीडीएफ को फ्री करके दे देंगे आपके लिए, जो बेस्ट रहेगा। और यहाँ से जो आप जो है ना, वह 40% मार्क्स को यानी कि गेन कर सकते हैं। कितना से, तो यानी कि 100 यानी कि नंबर हिंदी से, 100 नंबर यानी कि इंग्लिश से, कितना हुआ, यानी कि 200 यानी कि मार्क्स हुआ। 200 मार्क्स इज इक्वल टू यानी कि 40%। तो प्लीज़ चाहिए प्ले लिस्ट में जाके एक बार देखिए कितना यानी कि लेक्चर बनाया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।